बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। फॉर्म 47 के चीफ मिनिस्टर के पूरे हो गए हैं या उन्हें कंटिन्यू करने दिया जाएगा, लेकिन विद न्यू टर्म्स एंड कंडीशंस। इस सारे मुद्दे के ऊपर बात करते हैं। और ये क्यों हमें बात करने की, एक तो शोर है जाहिर हर तरफ, लेकिन क्या कोई और भी कंपेलिंग रीज़न है कि हम आपके सामने ये स्टोरी सबसे पहले रख रहे हैं? तो पूरी तफसील से इस पर बात करते हैं। सबसे पहले तो जनरल फैज़ हमीद और 3 टाउट्स, जब आपके सामने ये पूरी कहानी रखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि ये सब कुछ असल में हो क्या रहा है। तो सबसे पहले तो जो इस वक्त सबसे बड़ा टाउट किस्म का मीडिया ग्रुप है, उन्होंने कल एक स्टोरी पब्लिश की। जब वो स्टोरी पब्लिश की, परसों की असल में, जब स्टोरी पब्लिश की तो उसमें जो राइटर था उस स्टोरी का, वो भी सबसे बड़ा, जिनके बारे में तासर है कि वो सबसे बड़ा टाउट ग्रुप है। जाहिर है पहले तो मीडिया हाउस के बारे में तासर है कि वो टाउट ग्रुप है, जर्नैली टाउट है। जियो जंग ग्रुप की बात कह रहे हैं, उनके बारे में ये तासर है। उसके बाद जो स्टोरी बीच में लिखने वाले अंसार अब्बासी, उनके बारे में उससे भी ज़्यादा तासर है कि वो बहुत बड़े टाउट हैं। और जिनको वो उसमें साइट कर रहे हैं, मतलब कि उस स्टोरी को जिस शख्स की या जिस शख्स के बयान की बुनियाद पर वो सारी स्टोरी बुनी गई, वो वकील साहब हैं जो फैज़ हमीद साहब की वकालत कर रहे हैं। उनके बारे में भी तासर यही है कि वो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के बहुत बड़े टाउट हैं। अब जाहिर है इन तीनों के बारे में ये आप ये कहिए कि तासर है, कोई डॉक्यूमेंट तो ऐसा है नहीं, तीनों को कोई जर्नल्स ने सर्टिफिकेट तो इशू नहीं किया होना कि मैं आपके सामने रखूं, या कोई हतमी कागज़ तो है नहीं। तो जो सबके बारे में आम एक तासर है वो आपके सामने रखा। अब स्टोरी क्या है? स्टोरी ये है कि जियो जंग ग्रुप जो है वो स्टोरी पब्लिश करता है। अंसार अब्बासी साहब उसके राइटर हैं, और जो वकील साहब हैं, जो फैज़ हमीद के वकील हैं, वो उसके अंदर एक बयान देते हैं। और बयान बड़ा ही लच्छेदार है। बयान वो ये देते हैं कि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद किसी के खिलाफ भी वादा माफ गवाह नहीं बन रहे। मतलब वो इमरान खान के खिलाफ वादा माफ गवाह नहीं बन रहे, और इसलिए कोई और ऐसा केस नहीं शुरू हो रहा जिसमें वो वादा माफ गवाह बनेंगे। अब जरा गौर कीजिए कि क्या ये बयान जो है, अगर गौर करें तो, अगर ऐसा हो भी रहा, पहले अज्यूम कर लेते हैं कि ये सब कुछ सच है, आल्दो कि इसका जो ओरिजिनेट यहां से हो रहा है, मतलब जो वकील साहब हैं, आगे जो लिखने वाला है और आगे छापने वाला है, ये पूरी लड़ी जो है, इन तीनों के बारे में तासर है कि ये पाकिस्तानी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब हैं या ये उनके टाउट हैं। अब अगर पहले अज्यूम कर लेते हैं कि ये सच है, सच भी है, तो इसका तो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को नुकसान है, जनरल्स को इसका नुकसान है इस स्टोरी के आउट होने का। अब ये स्टोरी को मतियुल्लाह जान या कोई और इंडिपेंडेंट सहाफ़ी अगर लिखता तो हमें समझ आती कि उनकी मर्जी के बगैर ये स्टोरी लीक हो गई कहीं से और लिखी गई। अब जियो जंग ग्रुप ये स्टोरी लिख रहा है, छाप रहा है, अंसार अब्बासी ये लिख रहा है, और पीछे जो वकील साहब हैं वो ये बयान दे रहे हैं। तीनों ऐसा कोई काम मेरे ख्याल में, मेरे तज्जिए में नहीं कर सकते जो जर्नल्स इन्हें करने को ना कहें। तो इसका मतलब है कि जो इस वक्त के मिलिट्री जर्नल्स हैं वो ये खबर मार्केट में देना चाहते थे कि फैज़ हमीद कोई बयान नहीं दे रहे और कोई नया केस इमरान खान के ऊपर नहीं बन रहा। ये पहला पॉइंट है जो आप साइड पे लिख लीजिए, क्योंकि कॉम्प्लेक्स स्टोरी है, समझने के लिए थोड़ी सी दिक्कत होगी आपको, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा उलझी हुई है स्टोरी। तो सबसे पहले ये तो तय हो गया कि तीनों लोग जो हैं वो कोई मतियुल्लाह जान की तरह या दूसरे बहुत सारे जो इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं उनकी तरह इंडिपेंडेंट नहीं है, ना ही मीडिया हाउस, ना ही जर्नलिस्ट, और ना ही जो वकील साहब हैं। तीनों के बारे में मेरा तज्जिया, मेरा तासर यही है, या लोगों का तासर भी यही है कि वो बहुत ज़्यादा करीब हैं जर्नल्स के। अब इसका मतलब ये हुआ कि ये सारा कुछ करवाया गया, ये सब कुछ बुलवाया गया। इसकी एक और वजह भी है। अब आप गौर कीजिए कि ये जो वकील साहब हैं, ये कल परसों वो रजब भट्ट, मैं किसी की तहकीर नहीं कर रहा, हर इंसान बराबर है और बहुत ही मोहतरम है, लेकिन रजब भट्ट बेचारे जो हैं उनको आम तहसील लेवल का वकील जो है वो मिलेगा जाहिर है, और वो उनका केस करेगा। मतलब वो कोई, ठीक है, वो टिकटॉक वगैरह के ऊपर करते हैं या यूट्यूब पे करते हैं, लेकिन वो कोई ऐसी शख्सियत नहीं है कि वो मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं, या कहीं पर वो चीफ मिनिस्टर रहे हैं, या DGISI रहे हैं, या वो आर्मी चीफ रहे हैं। अब एक तरफ ये वकील साहब जो है वो मारे मारे फिर रहे हैं कराची की कोर्ट में रजब भट्ट के साथ। दूसरे लफ्ज़ों में, हर वो शख्स जिसके बारे में ये लगता है कि उसके पीछे कहीं ना कहीं मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के ताने बाने हैं, हमारा तासर है, हमारा तज्जिया है, हमारा ख्याल है कि वहाँ पर ये वकील साहब पाए जाते हैं किसी ना किसी तरीके से। अब वकील साहब वहाँ मारे मारे फिर रहे हैं उन कोर्ट्स के अंदर रजब भट्ट के साथ, जो, और दूसरी तरफ जरा वेवलेंथ को चेंज या दूसरी तरफ एस्केलेशन का चेंज देखिए कि एक तरफ रजब भट्ट, जिनको शायद कोई बड़ा मोतबर जो तहसील लेवल का वकील होगा वो भी शायद उनका केस ना ले, जिस तरह के मामलात हैं, जिस तरह का वो अनइम्पॉर्टेंट केस है, इसको ऐसे समझिए। और दूसरी तरफ वो वकील बने हुए हैं DGISI साहब का,
फैज हमीद साहब के, और जो केस किसके खिलाफ लड़ रहे हैं, मौजूदा आर्मी चीफ के। तो जितने भी मिलिट्री जनरल से रिलेटेड केसेस हैं सारे के सारे, वो मेरे तासर में, मेरे तज्जिए में, उनमें किसी ना किसी जगह पर ये वकील साहब पाए जाते हैं जहां पर उनके इंटरेस्ट होते हैं। तो फिर क्या ये मेरा तासर या तज्जिया मेरा तो ये बन रहा है कि फैज हमीद साहब को ये कहा गया कि बस आप यही वकील रख लें, आपको हम इस तरीके से सजा देंगे, उसके बाद सजा माफ कर देंगे, हमने आपके साथ कुछ लॉन्ग टर्म बुरा नहीं करना, शॉर्ट टर्म में कुछ ना कुछ करना पड़ना है, सब्र करें, बर्दाश्त करें, इस सारी चीज़ को आपको जेल में रहना पड़ेगा, यही वकील है, इसी को आप इस्तेमाल करें। मेरा तज्जिया है, मेरा ख्याल है, गलत भी हो सकता हूं। अब ज़रा आगे चलते हैं। अब ऐसे जो केसेस होते हैं, जैसे इमरान खान साहब के ऊपर केसेस हैं, या किसी के ऊपर भी जो भी एक रिनाउंड शख्सियत होती है, उसके ऊपर जो केसेस बनते हैं वो पॉलिटिकल इन नेचर होते हैं, उसके अंदर एक कोई ना कोई पॉलिटिकल उसकी एंगलिंग होती है। ऐसे केसेस अदालतों की बजाय बाहर आवाम के अंदर लड़े जाते हैं। फैज़ हमीद साहब के केस को चलते हुए साल के करीब या उससे ज़्यादा कम हो गया है। आज तक आपने वकील साहब के मुंह से सुना कि फैज़ हमीद साहब को यह सहूलत नहीं दी जा रही, फैज़ हमीद साहब की तबीयत ख़राब है, फैज़ हमीद साहब ने किताबें मांगी नहीं दी गई, उन्होंने बेटी से मुलाकात मांगी नहीं दी गई या हो रही है, हमने फ़लाँ गवाह मांगा उसकी गवाही नहीं दी जा रही, फ़लाँ गवाह नहीं आ रहा, फ़लाँ आ रहा है, हमें फेयर ट्रायल मिल रहा है, हमें फेयर ट्रायल नहीं मिल रहा, मेरा जो मौक्कल है उनके साथ ये ज़्यादती हो रही है, ये ज़्यादती नहीं हो रही, हमें फ़लाँ जगह से रिकॉर्ड चाहिए वो हमें नहीं मिल रहा, फ़लाँ फाइल चाहिए वो हमें नहीं मिल रही, ये सब कुछ होना था। और फिर फैज़ हमीद साहब जो है, मैंने पहले भी एक दिन कहा था, वो मुनीर मलिक को वकील करते अपने, वो जो अनवर मंसूर साहब थे फॉर्मर अटॉर्नी जनरल, उनको वकील, जो वाकई सफ़े अव्वल के वकील हैं पाकिस्तान के, वो उनको करते। किसी मतलब ये बुरा लफ्ज़ नहीं है, किसी पड़पूंजे को तो वकील नहीं करते ना वो। तो अब यहां से ये समझिए कि पहले तो वेवलेंथ समझिए कि साबिक DGI जो एक आर्मी चीफ सर्विंग जो है उसके खिलाफ केस लड़ रहे हैं, दोनों की आपस में ठनी हुई है, और वहां पर कोई जो सफ़ा अव्वल के वकील हैं वो उनको मुयस्सर नहीं है। अच्छा चलें आगे चलते हैं। अब चलें, जो भी मुयस्सर हैं वो साल पूरा बोलते ही नहीं, कोई बयान ही नहीं देते, वो बताते ही नहीं ये सज़ा, मतलब कि ये चल रहा है ट्रायल, इसमें हमारे ये हकूक थे पूरे नहीं हुए, ये हुए हैं, हमें सुना गया है, हमारी जो एविडेंस थी वो रिकॉर्ड ठीक नहीं हुई, हमारा ये नहीं हुआ, हमारा बयान नहीं लिया गया, हमारा गवाह नहीं है, कुछ नहीं, बिल्कुल वो खामोशी रखते हैं। सिर्फ और सिर्फ एक ही बात आती है कि जिस दिन उनको सजा होती है तो उनकी तरफ से एक लिखी पढ़ी, जैसे ISPR की तरफ से स्टेटमेंट नहीं आती, इसी तरह एक स्टेटमेंट आती है कि जी हमारे मौक्कल को ये सजा हुई है लेकिन इसमें बहुत सारी कोताहियां हैं और हम अपील करेंगे और हम जीत जाएंगे। उसके बाद अचानक से अब ये बयान आता है, ये दो ही बयान आते हैं वकील साहब की तरफ से सारे टाइम में, बाकी वकील साहब बिल्कुल खामोश है। हालांकि इस केस में उन्हें रोज बोलना चाहिए था, उन्हें रोज बताना चाहिए था मेरे मौक्कल के साथ ये गलत हो रहा है, ये सही हो रहा है, ये हक पूरा हो रहा है, ये नहीं हो रहा, लेकिन वो खामोश हैं। अब वो पहली दफा बोल रहे हैं और बोल क्या रहे हैं कि फैज हमीद साहब जो हैं वो किसी के खिलाफ कोई गवाही नहीं देने जा रहे, कोई किसी केस में वो हिस्सा नहीं बनने जा रहे। अच्छा, उन्होंने बयान दे दिया। आगे अंसार अब्बासी साहब जो हमारे तासर में कर्नल साहब के कहने के बगैर स्टोरीज नहीं करते, वो छाप रहे हैं, मतलब वो प्रिंट लिख रहे हैं, और आगे से जियो टीवी जिनके बारे में हमारा तासर है कि वो बहुत करीब हैं जर्नली सिस्टम के, वो आगे से छाप रहे हैं। तो इससे आपको ये तो पता चल गया कि ये मैसेजिंग जो थी ये हमारे जर्नल्स करवा रहे थे। अब अगला सवाल है क्यों करवा रहे थे? ये करवा रहे थे नून लीग को डराने के लिए। अब नून लीग को डराना क्या है? नून लीग को कहा यह जा रहा है कि इमरान खान के ऊपर जो तोशा खाना और दूसरे केस हैं वो तो आप सबको पता है कि हवाई है, केस तो असल बनना था। और नून लीग भी ये बार बार कहती है, फैज आपको याद करें कि जो जावेद लतीफ़ हैं वो टेलीविजन पर बार बार बैठकर कहते हैं कि इमरान खान को 9 मई में सजा दें, 9 मई में दें, 9 मई में दें, आप सहूलतकारी कर रहे हैं, 9 मई में सजा नहीं दे रहे। तो अब वही चाल जनरल्स वापस खेल रहे हैं नून लीग से कि देखें, आपको भी पता है, हमें भी पता है, ये तोशाखाना वगैरह तो उड़ जाने ऊपर की अदालतों में। हम ये केस बनाना चाहते थे 9 मई का, लेकिन इमरान खान तो उस वक्त पकड़े हुए थे, वो तो अरेस्ट थे, तो उन पर 9 मई का कैसे बनाए? फैज हमीद को हमने सब कुछ करके देख लिया, मतलब तशद्दुद भी करके देख लिया, सब कुछ, उन्होंने तो बयान देने से इनकार कर दिया, तो अब ये केस नहीं बन रहा। अब ये केस नहीं बन रहा। आप सोचेंगे ये उनको क्यों बता रहे हैं? ये उनको इसलिए बता रहे हैं कि अब आप हमारे साथ मिलके चलें, अगर आपने थोड़ी बहुत जिद भी की तो फिर इमरान खान बाहर आ जाएगा जेल से,
केस तो अब कोई है नहीं, हमारे हाथ तो खड़े हैं, फैज हमीद तो बयान नहीं दे रहा, तो उन्हें स्क्वीज करने के लिए उनमें से वैसे तो उनके अंदर अब कोई जूस नहीं निकला, वो रह गया, वो बेचारे तो छिलके हैं। आपने जो गंडेरी चूस के फेंकते हैं तो नून लीग की हालत वो है, ना उनके पास कोई वोट बैंक है, ना एहतराम है, ना इज्जत है, ना इकदार है, ना वोट को इज्जत दो का बयानिया उनके पास इस टाइम कुछ नहीं है। वो एक चूसी हुई जो गंडेरी का जो फोक होता है वो है साइड पर पड़ा हुआ। लेकिन हमारे जनरल साहबान को भी जूस निकालना आता है, वो दोबारा उसके ऊपर पानी डाल रहे हैं उसके ऊपर, और फिर उसको गन्ने के अंदर से गुजारेंगे, बेलने के अंदर से, ताकि जो कोई रहा सहा मिठास है वो भी नून लीग में से निकालें। तो अब वो कह रहे हैं कि जनाब अब हाथ खड़े हैं इमरान खान पर, कोई हम जय्यद किस्म का केस नहीं बना सकेंगे, तो वो तो बाहर आ रहे हैं। अब आप कहेंगे ये क्यों? ताकि चुप करके वंडर बॉय को मान जाए। जो भी वंडर बॉय आए, अब वो वंडर बॉय बिलावल हैं कि नहीं, इस पर आगे चलते हैं। लेकिन नून लीग को ये मनाने के लिए कि अब आप इसी तनख्वाह पे काम करें जो भी हम आपको कहते हैं, वरना इमरान खान बाहर आ जाएगा। तो ये आपको ताना पाना समझ आ गया। इससे लगता है कि कोई ना कोई खिचड़ी पक रही है। अब आते हैं वंडर बॉय की तरफ। एक पाकिस्तान के बहुत ही सीनियर मोतबर जर्नलिस्ट ने मुझे ये बताया कि जरदारी साहब को हमारे जो जनरल साहबान हैं उन्होंने बिलावल साहब की कुछ एक्टिविटीज़ उनके सामने रखी और कहा कि देखिए ये वाली जो एक्टिविटीज़ हैं इससे प्राइम मिनिस्टर तो नहीं बंदा होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि वो उसको मैं नहीं रोक सकता, मतलब कि ये उनकी ज़ाती पसंद नापसंद है जो भी उनकी एक्टिविटीज़ हैं। तो वो जो बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं उनका ख्याल है कि कुछ भी हो जाए बिलावल साहब को जो है वो मौजूदा मिलिट्री जर्नल्स जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाने वाले। अब यहाँ पर तो कुछ भी हो जाता है, आपको पता है हमारे जर्नल्स तो कलाबाजी खा जाते हैं अपने इंटरेस्ट पर किसी टाइम भी। अब हो सकता है कल को अमेरिका बहादुर कहे कि फलां बंदे कोई बनाए तो सब कुछ ही चेंज हो जाएगा। लेकिन फिलहाल जो इस वक्त है वो ये लग रहा है कि ऐसा नहीं होगा। आगे चलते हैं अब अगली बात पे क्विकली। जो घड़ी खताबख्श के अंदर तकरीरें हुई थी वहां पर आपने देखा कि बिलावल साहब ने भी और जरदारी साहब ने भी अपनी भरपूर सीवी पेश की थी। वो बेनज़ीर साहबा की बरसी कम लग रही थी। वो एक सताइश बामी प्रोग्राम था आसिम मुनीर साहब के लिए जिसमें दोनों बाप बेटा एक दूसरे से बढ़ चढ़ कर उनकी तारीफ कर रहे थे। अब देखते हैं इतनी तारीफ पर इन्हें कुछ हासिल होगा या नहीं होगा। अब ये जैसे ये स्टोरी करवाई गई है, टेबल स्टोरी, मैं इसे टेबल स्टोरी कहूँगा, जो जिसमें मेरे ख्याल में, मेरे तासर में वकील, सहाफ़ी और मीडिया हाउस, ये तीनों ने मिलकर जो स्टोरी की है नून लीग को डराने के लिए और यरकाने के लिए। इसमें एक और पहलू भी है। याद कीजिए आज से 6 महीने पहले मालिक साहब ने एक स्टोरी की थी। अब ज़रूरी नहीं कि मालिक साहब ने भी ऐसी स्टोरी की थी, उनको हो सकता है उनको स्टोरी दी गई हो इस तरीके से, वाया मीडिया से सहाफ़ियों को दी जाती है स्टोरी। वो मोतबर जर्नलिस्ट हैं, इसमें कोई शक नहीं। उन्होंने ये स्टोरी की थी कि 2 से 3 साल जो पिछले हैं उनमें 2000 अरब की करप्शन हो गई है। ब्यूरोक्रेट, सियासतदानों और ठेकेदारों की लिस्टें तैयार हो गई हैं। पहली तरजीह 500 अरब की रिकवरी है। SIFC को नाकाम कौन बना रहा है? एक प्रोजेक्ट की बुनियाद पर तहकीकात शुरू, लिस्टें तैयार हो गई। ये डायरेक्ट धमकी थी, ये खबर डायरेक्ट फोकस थी। मोहम्मद मालिक नहीं धमकी दे रहे थे, ये तो खबर देने वाला धमकी दे रहा था जिसने पीछे से ये खबर दी थी। मालिक साहब ने तो रिपोर्ट की। ये डायरेक्ट धमकी थी नून लीग को 26वीं और 27वीं तरमीम पास करवाने के लिए। ये उससे पहले की खबर थी। और हमने भी उन्हीं दिनों में आपके सामने एक खबर रखी थी कि पंजाब के अंदर लिस्टें बन रही हैं मरियम नवाज साहबा, उनके साथियों और ठेकेदारों के गठजोड़ पर। और एजेंसीज के लोग जो हैं वो हर डिपार्टमेंट के अंदर सूंघते फिर रहे हैं कि किसने किससे कितना कमीशन लिया। अब इन हालात में ये खबर जो थी, इससे इनको यरका के इनसे 26वीं 27वीं तरमीम करवाई और आगे चल दिए। अब ये जो मौजूदा खबर लगाई है फैज हमीद साहब वाली, इसके भी ऑब्जेक्टिव और ख्यालात एग्जैक्टली वही हैं। अब देखते हैं नताइज वो निकलते हैं कि नहीं, या क्या नताइज निकलते हैं वो आने वाले दिनों में देखना पड़ेगा। लेकिन आपको ये एक्सप्लेन करना था कि ये जो वंडर बॉय आप सुन रहे हैं, ये हमें लगता है कि ये बिलावल के बगैर है, या तो मोहसिन नकवी है या कोई और है। लेकिन कुछ ना कुछ पक रहा है, वो क्या पक रहा है हमें नहीं पता फिलहाल। लेकिन नून लीग को जरूर दीवार के साथ लगाया जा रहा है। फिलहाल उनको बताया जा रहा है कि आपकी जो अयाशी थी वो अब तकरीबन पूरी हो गई, अब कुछ और करना पड़ेगा। और ये जो टेबल स्टोरी जिसे मैं कहूँगा जो बना के चलाई गई, ये इतनी सादा नहीं है। इसके अंदर मेरे तज्जिए में, मेरे तासर में, जहाँ 3 टाउट्स नवा शख्सियात को इस्तेमाल किया गया है, वहाँ पर मामला जो है वो कोई ना कोई ख़राब होंगे। अच्छा, आगे चलते हैं ज़रा। अगली खबर जो है वो हमारे कौमी हीरो 2000, क्योंकि 26 शुरू हुआ है, 2025 या 24 के जो हमारे कौमी हीरो हैं वो कैप्टन इमरान अली हैं, जिन्होंने, अगर उनका वाकई कोर्ट मार्शल हो रहा है और उन्होंने वाकई, क्योंकि जो इतलात है अखबारात की वो यही है कि 26 नवंबर को उन्होंने गोलियां मारने से इनकार किया जो उन्हें अहकामात मिले, और उन्होंने कहा कि ये अहकामात दुरुस्त नहीं है। अगर ये सब कुछ वाकई ऐसे ही हुआ है, जो कि वक्त बता देगा और पता चल जाएगा और खुलकर भी, तो वो पाकिस्तान के हीरो है।
इसमें कोई शक नहीं, और उनका और उनके ख़ानदान का भरपूर एहतराम करना चाहिए, इसी तरीके से जैसे किसी नेशनल हीरो का किया जाता है। अगर उन्होंने आईने पाकिस्तान के ऊपर खड़े होने का फैसला किया और ऐसे अहकामात नहीं माने जो आइन की खिलाफ वर्जी थे, तो इसलिए जो कैप्टन इमरान अली हैं, अगर उन्होंने वाकई ऐसा किया है तो हमारी तरफ से उनकी सताइश, हमारी तरफ से उनकी बहुत ज़्यादा तारीफ और बहुत ज़्यादा ताज़ीम। आगे चलते हैं जी। सारे चैनल्स को आज एक असाइनमेंट दी गई। अब से कोई 2 घंटे 2.5 घंटे पहले, हम 4 बजे के इर्द गिर्द ये व्लॉग रिकॉर्ड करवा रहे हैं, कोई तकरीबन बल्कि 4:30 के करीब, तो कोई 2-2.5 घंटे पहले ये असाइनमेंट दी गई, एक वीडियो भेजी गई और फिर टिकर्स भेजे गए। और वो टिकर्स ये हैं कि जो आसिम मुनीर साहब हैं वो बड़े ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, वो हीरो हैं, वो खैबर पख्तूनख्वा के हीरो हैं, उन्होंने फटे चुक दिए हैं, उनके जो एहसान है पाकिस्तान पर वो किसी और के हैं ही नहीं, वो बड़े बहादुर जर्नैल हैं, वो फ़लाँ हैं, वो फ़लाँ हैं। तो ये पहले दिन 2026 के साल का आगाज़ जो है, ये ISPR के ऑफिशियल्स और ISI के ऑफिशियल्स जो हैं, मेनली ISPR के जो ऑफिशियल्स हैं वो मैसेजेस भेज रहे हैं। हमारे पास स्क्रीनशॉट्स भी हैं, हमारे पास फॉरवर्डेड मैसेजेस भी हैं जो डिफरेंट मीडिया हाउसेस को इन्होंने भेजे हैं। हम दिखा नहीं रहे क्योंकि वो लोग चुके जाएंगे उधर से। डिफरेंट मीडिया हाउसेस को भेजे हैं कि ये रन करें स्टोरी के फील्ड मार्शल साहब जो हैं उनको आवाम पसंद कर रही है, वो आवाम की दिल के जानी हैं और वो हीरो हैं, और 2026 का आगाज़ इस तरीके से करवाया जाए। और उसके साथ एक वीडियो जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये वीडियो भी जारी की गई जिसका मकसद ये है कि किसी तरीके से लोगों को ये दिखाया जाए कि ये लोग बात कर रहे हैं स्ट्रीट पर, आम आदमी, लेकिन ये सारे हमारे ख्याल में, मेरे तासर में, ये सारे फिक्स्ड किस्म के इंटरव्यूज़ हैं, लोगों के टुकड़े रिकॉर्ड करा के और इनको मीडिया को दिया जा रहा है। सारा मीडिया बेचारा वही टिकर चला रहा है जो उनको भेजे गए हैं। अभी कल ही अता तारड़, जब वकास साहब के साथ ये स्टोरी उनकी चल रही थी, जो कतर के खिलाफ ISPR के ऑफिशियल्स ने टिकर्स रिलीज़ किए, जो वकास साहब का क्लेम था कि उन्होंने किए कि कतर के खिलाफ खबरें पाकिस्तान में लगाई जाएं, और अता तारड़ ने कहा कि ये सब झूठ है, ऐसा नहीं हुआ, और उन्होंने वकास साहब को इंडियन एजेंट और इंडियन अकाउंट डिक्लेयर कर दिया। उस वक्त वो कह रहे थे कि ISPR जो है वो लेटर हेड पर सिर्फ भेजता है खबरें। आज दोबारा हमारे पास इत्तला है कि ISPR ने जो टिकर्स भेजे हैं वो बगैर लेटर हेड के, हमेशा जैसे वो व्हाट्सएप पे भेजते हैं, वही टिकर्स आज दोबारा भेजे हैं और ये काम चल रहा है। अगली खबर की तरफ चलते हैं। शौकत बसरा सीधे हो गए हैं बैरिस्टर गौहर को, जो उन्होंने दी थी स्टेटमेंट कि हम भीख मांगते हैं, मुज़ाकरात की भीख मांगते हैं, खुदा का वास्ता कुछ करें। वो जो एक बड़ा ही हल्का किस्म का बयान था जो उन्हें नहीं देना चाहिए था। हमने इसके ऊपर बड़ा नपा तुला तज्जिया किया था, लेकिन ज़रा शौकत बसरा साहब अवामी आदमी हैं, उन्होंने जैसे अपनी पार्टी में भी तो बंदे को बात करनी चाहिए, हमें भी करनी चाहिए, उनको भी करनी चाहिए। कभी कभी कहते हैं ना पंजाबी में, अपनी मंजी थल्ले भी डांग फेरनी चाहिए। सो शौकत बसरा साहब ने डांग फेरी है तो साथ मिलकर हम भी फेरते हैं। उन्होंने कहा कि यह बैरिस्टर गौहर का ज़ाती बयान है। अब गौहर साहब को सोचना चाहिए कि वो चेयरमैन है पार्टी के। अगर पार्टी के रैंक एंड फाइल में से लोग कह रहे हैं कि ये उनका ज़ाती बयान है, तो ये उनकी भी तौहीन है, उनके ओहदे की भी तौहीन है। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं कि वो भी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बन जाएं और जो बयान दे रहा है उसके पीछे लठ उठा लें। उनको सोचना चाहिए कि उन्होंने ऐसा बयान क्यों दिया। उन्होंने मेरे ख्याल में इस बयान से पाकिस्तानियों की भी तौहीन की, इमरान खान की भी तौहीन की, अपनी भी उन्होंने तौहीन की। इतने सारे लोग जो ये लड़ाई लड़ रहे हैं उनकी भी तौहीन की। और मैं शौकत बसरा के सेंटीमेंट्स के साथ बिल्कुल एग्री करता हूं कि ये उनका ज़ाती बयान है। इमरान खान ने ना उन्हें कभी इजाज़त दी है, ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रैंक एंड फाइल ने उन्हें ये इजाज़त दी है।